सम्मानित अभिभावकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 वर्षों से जिस समय की प्रतीक्षा में हम कठिन मेहनत कर रहे हैं, जिस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अब हमारे अत्यंत नज़दीक है। 8 मार्च से हमारी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। वैसे देखा जाए तो कक्षा 11 से ही हमारे बोर्ड की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 11वीं और 12वीं का कोर्स ही मिलकर हमारे लिए आगे के भविष्य के लिए आधार का कार्य करते हैं। वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट्स का विषय बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाता है तो इसका फायदा हमें बाकी पेपर में मिलता है, और अगर हमारे अकाउंट्स के पेपर में कुछ थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है, और आगे के पेपर पर इसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। हमारा इस बार 8 तारीख को पहला पेपर ही अकाउंट्स का होने वाला है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हमारा पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा तो इसका सीधा लाभ हमें आगे आने वाले पेपर बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स को भी इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। पिछले कई दिनों से हम लगातार क्लासेस में इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं कि कैसे अकाउंट्स के पेपर में हम मनवांछित अपेक्षित सफलता को प्राप्त कर सके। कई सारे छोटे छोटे बिंदु हमने क्लासेस में उन पर डिस्कस किए, पर अब वो समय है कि हमने जो भी प्लानिंग की है, जो भी कठिन मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का टाइम अब आया है। अकाउंट्स का पेपर के लिए कठिन परिश्रम मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, पर उन 3 घंटे का 3.25 घंटे का जो मैनेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सेक्शन में हमारा पूरा पेपर बटा हुआ होता है, सेक्शन A, B, C एंड D। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन वाइज हमें कितना समय देना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, इसकी प्लानिंग हमारी ऑलरेडी क्लासेस में बन चुकी है। उसी को हमें एग्जीक्यूट करना है बहुत प्रभावी तरीके से। सेक्शन A, B, C और D जितना टाइम हमने डिवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग इन सेक्शन को हमें हल करने का प्रयास करना है। कई बार परीक्षा में ऐसा होता है कि पेपर बड़ा होता है, लगभग 50 से अधिक प्रश्न हमें पेपर में फेस करने होते हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका मार्क्स का वेटेज कम है, लेकिन हम उसको ज़्यादा टाइम दे देते हैं। या किसी क्वेश्चन में अगर 1 नंबर का प्रश्न है, हमें 2 लाइन या 3 लाइन लिखनी है, उसमें हम पेज भर देते हैं। तो ये प्रश्न मार्क्स हमको लिमिटेड देते हैं और मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का है, जितना टाइम उसके लिए एक्सपेक्टेड है, उतना ही टाइम हमें उसको देना है। अगर हम इस प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो हम पूरे पेपर को इफेक्टिवली कर पाएंगे और बहुत अच्छा परिणाम हम लेकर आएंगे। अगर टाइम मैनेजमेंट में हम अकाउंट्स के पेपर में चूक गए तो हमारी 2 साल की मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे ही हमारे हाथ में पेपर आता है, पूरी शांति से पॉजिटिवली होकर, अगर पेपर अच्छा आता है तो हमें अति उत्साह में आकर कोई गड़बड़ नहीं करनी है। पेपर अगर टफ आता है तो भी कोई चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स के पेपर में पेपर अगर अच्छा आया तो अति उत्साह, पेपर अगर थोड़ा टफ आया तो डर और भय, ये दोनों हमारे लिए घातक और नुकसानदायक हो सकते हैं। आराम से पेपर को पढ़कर जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं एक राउंड में उनको किया, उसके बाद में जो क्वेश्चन पर हमको हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज है फिर उनको ट्राई किया, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं आ रहे उनको भी हमें टच करने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें इस अकाउंट्स के पेपर को हल करना है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अकाउंट्स का मतलब केवल न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, अब हमें उसी पर ध्यान देना है। बड़े न्यूमेरिकल सोल्व करने का टाइम अब हमारे पास नहीं है। तो इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए हमें इफेक्टिवली इस पेपर को करना है, और ये श्योर है कि अगर हमने जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग से अब हम इस पेपर को अगर करते हैं तो निश्चित ही हम बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। अंतिम दिनों में हमने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स पे फोकस करना है। चैप्टर वाइज हमारी प्लानिंग बनी हुई है कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं,
किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये पूरी रिटर्न प्लानिंग आपके पास है। अब हमें उस प्लानिंग को एक बार प्रॉपरली अपने माइंड में बिठाकर उसके एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है। जितना इफेक्टिवली हम एग्जीक्यूशन पर ध्यान देंगे उतना ही बेस्ट हमारा रिजल्ट आने वाला है। इसी के साथ मैं अभिभावकों से भी और विद्यार्थियों से भी ये विशेष निवेदन है कि अभी मौसम परिवर्तन का समय है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हमारी कई दिनों की मेहनत को बर्बाद कर देती है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और अच्छा परिणाम लेकर आना है। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ विशेस टू ऑल दी स्टूडेंट्स।